Good morning to all of you. Myself, Dr. Rachana Chaudhary, Assistant Professor, Department of Microbiology, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज का मेरा टॉपिक है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, टर्म्स रिलेटेड टू क्रोमेटोग्राफी, हिस्ट्री ऑफ क्रोमेटोग्राफी, टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी के टाइप्स, प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर एंड एप्लीकेशन एंड रेफरेंसेस। इंट्रोडक्शन। जैसा कि हम जानते हैं कि जो क्रोमेटोग्राफी है वो एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसके द्वारा हम मिक्सचर का सेपरेशन कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं और उसके जो वेरियस कंपोनेंट हैं उनकी एनालिसिस कर सकते हैं। ये जो सैंपल होते हैं वो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी के बेस पर डिफरेंशिएटेड होते हैं और जो कंपाउंड को हम सेपरेट करते हैं क्रोमेटोग्राफी के द्वारा वो एनालाइट कहलाता है। क्रोमेटोग्राफी के बारे में सबसे पहले रशियन बॉटनिस्ट हैं एमएस टिस्वेट ने बताया था। उन्होंने ही ये यूज़फुल टेक्निक को 1906 में डेवलप किया था, जिसके द्वारा उन्होंने प्लांट के पिगमेंट्स को सेपरेट किया और इस कैल्शियम कार्बोनेट कॉलम का यूज़ किया। टिस्वेट ही ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी टर्म्स भी दिया। क्रोमेटोग्राफी जो है वो दो वर्ड से मिलके बना होता है, क्रोमा और ग्राफी। ये दो हैं ग्रीक वर्ड हैं जिसका मीनिंग होता है, क्रोमा का मतलब कलर और ग्राफिन का मतलब होता है टू राइट। तो इस तरह से जो क्रोमेटोग्राफी है उसका मतलब हुआ टू राइट विद कलर्स। ये जो टेक्निक होती है इसके द्वारा हम जो दो कंपाउंड जो क्वाइटली सिमिलर कंपाउंड हैं या मॉलिक्यूलर मास में या चार्ज में, उनको भी हम एप्रोप्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ मटेरियल्स या ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सेपरेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो क्रोमेटोग्राफी है उसका यूज़ हम बहुत ही वाइड रेंज ऑफ सॉल्युबल और वॉलेटाइल ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के सेपरेशन के लिए करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं टर्म्स रिलेटेड टू क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी से रिलेटेड सबसे पहला टर्म होता है स्टेशनरी फेज। स्टेशनरी फेज वो होते हैं जो कॉलम में इनसाइड प्लेस किए जाते हैं। ये लिक्विड या सॉलिड दोनों ही हो सकते हैं। दूसरा होता है मोबाइल फेज। मोबाइल फेज जिसमें सॉल्वेंट मूव करता है, ये या तो कॉलम हो सकता है, लिक्विड और गैस हो सकते हैं। नेक्स्ट होता है इल्यूशन। इल्यूशन का मतलब है कि जब हम कॉलम में किसी लिक्विड को पास करते हैं तो प्रोसेस ही कहलाती है इल्यूशन। इल्यूएंट, जो कॉलम में हम जिस लिक्विड को पास करते हैं या जिस फ्लूइड को पास करते हैं या एंटर करते हैं वो कहलाता है इल्यूएंट। और इल्यूट का मतलब होता है आफ्टर पासिंग द कॉलम जो हमको लिक्विड सब्सटेंस या फ्लूइड प्राप्त होता है वो कहलाता है इल्यूएट। अब हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ क्रोमेटोग्राफी। हमने ऑलरेडी देखा कि जो क्रोमेटोग्राफी है उसके बारे में सबसे पहले जो माइकल टिस्वेट है उन्होंने 1906 में बताया था। इसके अलावा आर्कर जॉन पॉर्टर मार्टिन और रिचर्ड लॉरेंस मिलिगेटन सिंजे ने 1940 और 1950 में इसमें काफ़ी काम किया और इसीलिए उनको 1952 का नोबेल प्राइज़ ऑफ केमिस्ट्री भी मिला। उन्होंने ही प्रिंसिपल और जो बेसिक टेक्निक है पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी का वो इस्टेब्लिश किया और साथ ही साथ जो दूसरे क्रोमेटोग्राफिक टेक्निक्स हैं उनको भी डेवलप करने में हेल्प किया। जो भी रिसर्चर है उन्होंने यह पाया कि क्रोमेटोग्राफी का जो मेन प्रिंसिपल है वो टिस्वेट के द्वारा दिया गया ही है और वही जो है डिफरेंट वे में अप्लाई होता है। नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी। जो क्रोमेटोग्राफी होता है उसको हम बेसिकली टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी एंड एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें जो सेपरेशन होता है इसमें हम देखते हैं कि जो सॉल्यूट हो जाता है वो डिज़ोल्व हो जाता है लिक्विड फेज में और वो एक कोट का फॉर्मेशन करता है सॉलिड सपोर्ट के ऊपर। और यहाँ पर जो सेपरेशन होता है उसका मेन प्रिंसिपल होता है कि जो भी कंपोनेंट होते हैं उनका जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है वो डिफरेंट होता है और उसी डिफरेंसेस के बेस पे वो सेपरेट किए जाते हैं। इसका एग्जांपल है लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और लिक्विड गैस क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट है एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी। जो एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी है यहाँ पर जो सॉल्यूट होते हैं वो स्टेशनरी फेज के सरफेस में एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं और इनका जो भी गिवन सैंपल होते हैं उनके जो कंपोनेंट होता है
उसकी एफिनिटी स्टेशनरी फेज के लिए डिफरेंट होती है, और इसी डिफरेंट रेट्स ऑफ एब्जॉर्बेंसी के बेस पे हम उनको सेपरेट कर सकते हैं। इसका एग्जांपल है सॉलिड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी एंड सॉलिड गैस क्रोमेटोग्राफी। अब सबसे पहले हम देखते हैं पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो हमने ऑलरेडी देखा कि जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता है उसमें सेपरेशन जो होता है वो बेस्ड होता है ऑन सॉल्यूट पार्टीशनिंग बिटवीन टू लिक्विड फेजेस या उनकी रिलेटिव सॉल्युबिलिटी। यहाँ पर जो सॉल्यूट होता है वो मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के बीच में इक्विलिब्रेट होता है। ये जो सेपरेशन मेथड है ये टू लिक्विड फेज में डिस्टिंग्विश्ड हो या डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, और इनका जो पार्टीशन कोफिशिएंट है वो डिफरेंस होता है इन मोबाइल फेज। अब हम देखते हैं क्या है पार्टीशन कोफिशिएंट। तो द रेशियो ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूट इन टू इमिजिबल और स्लाइटली मिजिबल लिक्विड्स और in two solids when it is in equilibrium across the interface between them is known as partition coefficient. नेक्स्ट देखते हैं टाइप्स ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। तो जो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होती है वो मेनली टू टाइप्स की है, लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी और गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। अब हम सबसे पहले देखते हैं लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। जो लिक्विड लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है उसमें बोथ मोबाइल और स्टेशनरी फेज दोनों ही लिक्विड होते हैं, और इसमें स्मॉल पार्टिकल्स जो कि मोबाइल से जो मॉलिक्यूल होते हैं वो सरफेस से बाउंड हो जाते हैं और एक थिन फिल्म का फॉर्मेशन करता है, और जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो लिक्विड के समान होती है। इसका एग्जांपल हम देखेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी। जो पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता है इसमें जो पेपर को ही हम यूटिलाइज करते हैं सपोर्ट मीडियम के फॉर्म में, जिसमें कि जो सॉल्वेंट है वो मूव करता है। इसमें जो माइग्रेशन होता है सब्सटेंस का वो पार्टीशन कोफिशिएंट में डिफरेंस के कारण होता है, और ये जो सेपरेशन है वो सिमिलर होता है टू इमिजिबल लिक्विड में, और इनका जो फिल्म होता है थिन फिल्म जो प्रिपेयर होता है उसके अकॉर्डिंग होता है इनमें सेपरेशन। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी है उसमें सॉल्वेंट के मूवमेंट के डायरेक्शन के बेस पे हम उनको तीन टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, असेंडिंग, डिसेंडिंग एंड सर्कुलर। असेंडिंग जो होता है यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है क्रोमेटोग्राफी या जो क्रोमेटोग्राम है हमारा उसमें। डिसेंडिंग में हम सॉल्वेंट को ऊपर रखते हैं और वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है। जो रेडियल या सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी होता है वहाँ पर जो मूवमेंट होता है सॉल्वेंट का वो रेडियली या सर्कुलर फॉर्म में होता है। इस तरह से ये सर्कुलर क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी। जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है वो भी दो टाइप की होती है, पेपर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी और पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। जो पेपर एडजॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी होती है वहाँ पर जो पेपर होता है वो इम्प्रेग्नेटेड होता है सिलिका और एल्यूमिना, और जो ही एक्ट एज करता है एड्जॉर्बेंट के रूप में, और सॉल्वेंट जो होता है वो मोबाइल फेस होता है। जो पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी होता है यहाँ पर जनरली सेलुलोज फाइबर्स या फिल्टर पेपर जो होता है वो एज ए स्टेशनरी फेस के रूप में लिया जाता है, और जो सॉल्वेंट होता है वो मोबाइल फेस होता है। जनरली जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है या पेपर पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी ही को हम पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। अब यदि हम इसका प्रिंसिपल देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं इसमें नेचर ऑफ द पेपर। तो जो पेपर क्रोमेटोग्राफी होता है वहाँ पर जो पेपर यूज़ किया जाता है वो हाईली प्यूरिफाइड सेलुलोज होता है, और ये फिल्टर पेपर जो होता है मॉइस्चर को कंटेन करता है और एज ए स्टेशनरी फेस के रूप में ये एक्ट करता है, और जो सॉल्वेंट होता है यहाँ पर वो मोबाइल फेस के फॉर्म में रहता है। जो सेलुलोज फाइबर्स होते हैं वो मॉडिफाइड पेपर्स भी आजकल यूज़ किए जाते हैं, जैसे पेपर इम्प्रिगमेंटेड विथ एलुमिना, सिलिका जेल और आयन एक्सचेंज रेजिन। ये सब हम पेपर क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं। जनरली जो वॉटमैन फिल्टर पेपर हैं उसके डिफरेंट ग्रेड्स हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 20, 40। ये जो वॉटमैन पेपर होते हैं इनको हम
एज ए पेपर एज ए क्रोमेटोग्राम पेपर क्रोमेटोग्राफी में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर जो भी हम सैंपल लेते हैं उनको या तो हम प्योर सॉल्यूशन को अप्लाई करते हैं डायरेक्ट, या फिर उनको हम सुटेबल सॉल्वेंट में डिज़ोल्व कर लेते हैं। और जो बायोलॉजिकल टिश्यू होते हैं उनको सबसे पहले सुटेबल सॉल्वेंट में ट्रीट करते हैं, और जो एक्सट्रैक्ट होता है उसको फिर हम यहाँ पर एज ए सैंपल यूज़ करते हैं। सैंपल को हम अप्लाई करने के लिए स्पॉट जो ओरिजिन लाइन होता है वहाँ पर से कुछ दूरी पर एक स्पॉट बनाते हैं, और कैपिलरी ट्यूब या माइक्रोपिपेट के सहायता से हम सैंपल को वहाँ पर लोड करते हैं। हम जनरली बहुत कम कंसंट्रेशन में सैंपल को लोड करते हैं, जिससे कि लार्जर जोन जो होता है हमको नहीं मिलता, और ये जो स्पॉट होता है वो ड्राई होने के बाद ही हम इसको क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर या डेवलपिंग चैम्बर में रखते हैं। एपरेटस और पेपर डेवलपमेंट, या जिसको हम क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर भी बोलते हैं। जो क्रोमेटोग्राफी एपरेटस होता है उसमें हमको सबसे पहले तो ये ज़रूरत होती है कि एक ऐसा सपोर्ट होना चाहिए जो पेपर को होल्ड कर सके, दूसरा सॉल्वेंट सिस्टम, और तीसरा एयर टाइट चैम्बर। तो ये जो एयर टाइट चैम्बर होता है वही कहलाता है क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर, जो पेपर होल्डर रहता है जिसपे कि हम क्रोमेटोग्राफिक पेपर को होल्ड करते हैं, और सॉल्वेंट जो कि हम उस चैम्बर में डालते हैं जो स्टेशनरी फेज में मूव करता है। सॉल्वेंट सिस्टम हम देखते हैं कि जो सॉल्वेंट सिस्टम है वो डिफ्रेंशिएट होता है कि हम कौन सा कंपाउंड यूज़ कर रहे हैं। यदि हमने कंपाउंड के रूप में अमाइनो एसिड यूज़ किया है तो उस समय जो हमारा सॉल्वेंट सिस्टम होगा वो होगा ब्यूटेनॉल, पेरिडीन एंड वाटर, जिनका रेशियो होगा 33:33:33 और यदि हम मिथेनॉल, पेरिडीन और वाटर यूज़ करें तो इनका रेशियो होता है 25:12:63। ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड और वाटर यूज़ करते हैं तो 40:90:50, और यदि फिनॉल वाटर यूज़ करते हैं तो 80:20 होता है। और यदि हम देखते हैं कि यदि हमने अमाइनो एसिड को एज ए सैंपल लिया है एज ए मिक्सचर के फॉर्म में, तो तब हमें जो स्प्रेइंग रिएजेंट है वो निनहाइड्रिन हमको यूज़ करना पड़ता है, तभी वहाँ पर कलर जो होता है वो डेवलप होता है। यदि हमने सैंपल के फॉर्म में कार्बोहाइड्रेट को लिया है, चाहे वो मोनोसैकेराइड हो या डाइसैकेराइड हो, तो उस कंडीशन में जो सॉल्वेंट सिस्टम होता है वो हमारा होता है ब्यूटेनॉल, एसिटिक एसिड एंड वाटर, या फिर ब्यूटेनॉल, पिरिडीन, वाटर एंड एसिटिक एसिड। इसके लिए जो स्प्रेइंग रिएजेंट होता है या अमोनिया, कैल्शियम सिल्वर नाइट्रेट या एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। यदि हम क्लोरोफिल्स या कैरोटेनॉइड्स को लेते हैं तो उस कंडीशन में जो सॉल्वेंट सिस्टम है वो हमारा प्रोपेनॉल है या क्लोरोफॉर्म पेट्रोलियम ईथर है, और स्प्रेइंग रिएजेंट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑटोमेटिकली ये कलर्ड कंपाउंड होते हैं। और यदि हम मेटल आयंस लेते हैं तो उस कंडीशन में इथेनॉल और 5mHCl को 90:10 के रेशियो में लेते हैं, और जो स्प्रेइंग रिएजेंट है वो है आपका रूबेनिक एसिड या और अमोनिया। प्रोसीजर, यहाँ पर जो पेपर को हम डिप करते हैं सॉल्वेंट में, और धीरे धीरे सॉल्वेंट क्या होता है उसमें मूव करने लगता है। जब सॉल्वेंट 2/3 किसी भी पेपर के हाइट में मूव कर लेता है तो हम उसको वहाँ से रिमूव कर लेते हैं और एयर ड्राई करते हैं, और एयर ड्राई करने के बाद उसमें हम डिटेक्शन करते हैं। डिटेक्शन के लिए बहुत सी मेथड हैं कि यदि ऑटोमेटिकली सैंपल जो है वो कलर्ड है तो उस कंडीशन में हमें वहाँ पर स्प्रेइंग रिएजेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन यदि जो हमारा सैंपल है वो कलरलेस है जनरली, तो उस कंडीशन में हमको वहाँ पर स्प्रेइंग रिएजेंट से स्प्रे करना पड़ता है, और जिससे कलर डेवलप होते हैं और हम उनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है यहाँ पर अमाइनो एसिड यदि हमने सैंपल के रूप में लिया है तो वहाँ पर हमको स्प्रेइंग रिएजेंट के रूप में निनहाइड्रिन का यूज़ करते हैं, और डिफरेंट कलर्स स्पॉट डेवलप होते हैं जिसको कि हम डिटेक्ट कर लेते हैं। This is a arrangement of chromatographic jar. In first diagram only we show the paper and solvent. In second diagram we, after movement of mobile phase,
The pigments are separated in different bands form. These are the different bands: carotene, xanthophyll, जो ochre yellow color in carotene, yellowish color in xanthophyll, क्लोरोफिल डार्क ग्रीन और क्लोरोफिल बी जो है वो पैरेट ग्रीन। और यहाँ पर हमने लीफ स्टेन को लिया था। अब यदि हम इनकी RF वैल्यू अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस हम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो होता है कि क्रोमेटोग्राफी में RF वैल्यू के बेस पे ही हम किसी भी जो सैंपल हमने लिया है और मिक्सचर में वो डिफ्रेंशिएट हुआ है उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यदि हमको किसी भी सैंपल का RF निकालना है तो उस कंडीशन में हमको ये देखना पड़ता है कि उसका डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्यूट और डिस्टेंस ट्रेवल बाय द सॉल्वेंट। मतलब सॉल्यूट ने कहाँ तक मूव किया है या कहाँ पर हमको स्पॉट मिला है, और जो सॉल्यूट हमने लिया सॉल्वेंट सिस्टम है उसका जो लेंथ है वो कहाँ है, और दोनों के बीच का रेशियो ही RF वैल्यू कहलाता है। जो RF वैल्यू होता है वो बहुत से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे कि टेम्परेचर है, प्योरिटी ऑफ द सॉल्वेंट सिस्टम है, क्वालिटी ऑफ द पेपर एब्जॉर्बेंट एंड इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट इन द एब्जॉर्बेंट है, चैम्बर की सैचुरेशन टेक्निक्स की मेथड्स ऑफ ड्राइंग एंड डेवलपमेंट, डिस्टेंस जो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट के द्वारा ट्रेवल किया जाता है, और केमिकल रिएक्शन जो कि सब्सटेंस के द्वारा शो किया जाता है, pH ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये सारे फैक्टर हैं जो कि RF वैल्यू को अफेक्ट करते हैं इन क्रोमेटोग्राफी टेक्निक। अब हम यदि एप्लीकेशन देखें क्रोमेटोग्राफी का, वो भी पेपर क्रोमेटोग्राफी का, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं, चाहे वो पोलर कंपाउंड हो या फिर नॉन पोलर कंपाउंड हो। अमाइनो एसिड के सेपरेशन में यूज़ किया जाता है। यूरिन में प्रेजेंट जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके डिटर्मिनेशन में किया जाता है। इसके अलावा कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कि सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स हैं, इनके भी इवोल्यूशन के लिए क्रोमेटोग्राफी का यूज़ किया जाता है। अब हम सेकंड देखते हैं गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। जो गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी होती है, यहाँ पर जो मोबाइल फेज होता है वो गैस होता है और जो स्टेशनरी फेज होता है वो लिक्विड होता है। यहाँ पर जो हम सैंपल लेते हैं वो वेपोराइज्ड होता है विदाउट डिकम्पोजिशन, और ये बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर पर बेस्ड होता है। मोबाइल फेज के फॉर्म में हम जनरली हीलियम और नाइट्रोजन गैस का यूज़ करते हैं या कैरियर गैस के रूप में, और जो स्टेशनरी फेज होता है वो लेयर ऑफ लिक्विड और पॉलीमर ऑफ इनर्ट सॉलिड सपोर्ट, और इसके अलावा हम इनसाइड में ग्लास और मेटल टबिंग या कॉलम का यूज़ करते हैं। प्रोसीजर, उसमें जो सबसे पहले हम कंपाउंड को इंजेक्ट करते हैं सिरिंज के द्वारा सैंपल इंजेक्टर में, देन वो कंपाउंड जो होता है कैरियर गैस के द्वारा कैरीड होता है और वेपोराइज्ड किया जाता है। वेपोराइज्ड सैंपल होता है वो इंटरेक्ट करता है कॉलम के वॉल से, और कुछ सैंपल्स जो होते हैं इंटरेक्ट करते हैं और कुछ नहीं करते हैं। अब जब इनमें इंटरेक्शंस होता है तो कुछ इल्यूट डिफरेंट टाइम में या उनके रिटेंशन टाइम के अकॉर्डिंग वो इल्यूट होते हैं, और जो कि डिटेक्टर मॉनिटर के द्वारा उनको कलेक्ट कर लिया जाता है। ये दिस इज़ द डायग्राम ऑफ गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। यहाँ पर ये सैंपल इंजेक्टर के द्वारा सैंपल हमने इंजेक्ट किया, इंजेक्ट करने के बाद इसमें कैरियर गैस से उसको फ्लो कराया। फ्लो जब ये कॉलम में करता है तो करने के बाद उसके डिफरेंट रिटेंशन रेट और प्रोसेस के द्वारा वो डिटेक्टर में जाता है, और वहाँ पर वो डिटेक्ट कर लिया जाता है कि कौन सा सैंपल वहाँ पर सेपरेट हुआ है। गैस प्रेशर रेगुलेटर जो होता है उसके लिए हम हीलियम, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या एयर को यूज़ करते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, तो इसका यूज़ हम फाइनल प्यूरिफिकेशन ऑफ नेचुरल एक्सट्रैक्ट हैं, सिंथेटिक मिक्सचर एंड बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं उनके में करते हैं। इसका यूज़ हम फ्रैक्शनलाइजेशन और कॉम्प्लेक्स क्रूड एक्सट्रैक्शन में करते हैं, जैसे कि पेट्रोलियम फ्रैक्शंस की एक्सट्रैक्शन में, वाटर क्वालिटी के डिटर्मिनेशन में, वाइन में प्रेजेंट जो एरोमा मॉलिक्यूल्स हैं उनके भी सेपरेशन में, और कई बार हम जो पेस्टिसाइड रेसिड्यूज होते हैं उनके डिटर्मिनेशन में भी करते हैं। दीज आर द रेफरेंसेस।
थैंक यू।